लुक तो खूबसूरत है ही माशाल्लाह, लेकिन खाने में ये एकदम ज़बरदस्त लजीज और चटपटी तैयार हुई हैं आलू की कतलियाँ। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एकदम लजीज आलू की कतलियाँ बनाने के लिए हमने पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अगर आपने भी आज से पहले ये कतलियाँ नहीं बना के खाई तो एक मरतबा आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी यहाँ हमने आलू लिए हैं आधा किलो, जिसको हमने इस तरह से गोलाई में काट लिया है और इतने मोटे हमने रखे हैं। आपने भी इसी साइज़ में रखने हैं। इससे ज़्यादा पतले हुए तो जब आप इनको फ्राई करके दोबारा से पकाएंगे तो ये टूट जाएंगे। तो जी इनको साइड पे करते हैं और कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। तो जी यहाँ इनको फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनती हैं। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी आपका दिल करेगा कि आप इसी रेसिपी को ट्राई करें। आलूओं को निकाल लेने के बाद इसी ऑयल में हम 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और उसको कड़कड़ा लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ज़ीरे को कड़कड़ाने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। तो जी यहाँ हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम इनकी हल्की सी भुनाई करेंगे। आप चाहें तो आप अदरक की जगह पे चॉप किया हुआ लहसुन भी ले सकते हैं। हमें उसकी भुनाई करने में काफ़ी टाइम लगना था तो हमने झटपट बनानी है, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे अदरक ऐड किया। तो जी यहाँ हमने इनकी हल्की सी भुनाई की है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 से 3 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे और प्याज की भी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे। बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ बनाने के लिए आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज ऐड करने के बाद हम इसकी भी मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर रहे हैं ताकि जो हमने ज़ीरा ऐड किया है वो जले ना। इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने भी अगर इससे पहले आलू की कतलियाँ बना के नहीं खाई तो आप इस रेसिपी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तो ये झटपट से बन जाती हैं और बनती भी बहुत मज़े की हैं। तो जी यहाँ प्याज की हमने अच्छी सी बुनाई की है। हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका हमने छिलका रिमूव करके ग्रेट कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इनको ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करके हम इसकी भी मीडियम फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। अच्छी सी टमाटरों की भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच मेथी ऐड करेंगे। तो जी ये हमने घर में सेव की हुई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। हम इसमें ऐड करके इसकी भी भुनाई करेंगे। मेथी ऐड करने से हमारे आलू की कतलियों से करारा सा जायका आएगा और बहुत ही मज़े की बनेंगी। थोड़ी सी हम इसमें मज़ीद मेथी ऐड करेंगे। मेथी ऐड करके इसको भी हम भून लेंगे। फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो जी आलू ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से हिला लिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 चाय के चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करके हम इनकी भी भुनाई करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इनकी भुनाई भी मीडियम फ्लेम पर ही करनी है और 1 चाय का चम्मच भर के हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। तो जी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी का ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर कवर करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। आठ से 10 मिनट पकाते हुए दरमियान में हम इसको चेक करेंगे और साथ ही हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। तो जी माशाल्लाह बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त लाजवाब हमारी आलू की कतलियाँ बन चुकी हैं। इनको करारा करने के लिए हमने इसमें मेथी ऐड की थी और चटपटा करने के लिए हम इसमें 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे।
लेमन का जूस हम इनको पका लेने के बाद ऐड करेंगे। तो जी लेमन का जूस ऐड करके हम इसको एक मरतबा हिलाएंगे। हाफ़ लेमन का जूस हमने पहले ऐड किया और हाफ़ हमने अब इस तरह से ऐड किया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करने से हमारी आलू की कतलियाँ मज़ीद मज़े की बन जाएंगी। और इनको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक की तरफ आएंगे। तो जी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज ज़बरदस्त और खाने में लाजवाब हमारी आलू की कतलियाँ बन के तैयार हुई हैं। एकदम करारी और चटपटी सी तैयार हुई हैं। यकीन करें ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी है कि जब आप इनको बनाएंगे तो आपको इनको रोटी के साथ खाने का भी दिल नहीं करेगा, आपका दिल करेगा आप वैसे ही इनको खा जाएं। बहुत ही लजीज बनी है। तो आज की हमारी ये चटपटी सी आलू की कतलियों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाए और तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।